नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टूडियो 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कशन करने वाले हैं। यूपी से निकली हुई भर्ती मुख्य सेविका, उसका डीवी रिजल्ट आ ही चुका है और फाइनल रिजल्ट आप सभी को पता है 1 से 5 मार्च के बीच में आ जाना है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करने वाले क्या है, 2 साल सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। उस पर क्लियर कट चीज़ें नहीं हो पाई कि क्यों मैं कहता हूँ 2 साल वाली एलिजिबल है और होम बीएससी होम साइंस वाली एलिजिबल हो सकती है। ये मैंने कभी नहीं किया कि एलिजिबल है 100%, लेकिन बीएससी 2 ईयर सोशियोलॉजी एलिजिबल है, वो 100% एलिजिबल रहेंगी। तो मेरा कोई पर्सनल किसी से वो नहीं इंटेंशन है कि हर्ट करूँ 3 साल वाली का और 2 साल वालों को बता दूँ कि नहीं नहीं तुम्हारा हो जाएगा, वो खुश हो जाएंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगी। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चैनल उनका मन होगा तो सब्सक्राइब करेंगी, चैनल नहीं मन होगा तो नहीं सब्सक्राइब करेंगी, क्योंकि हाथ पकड़कर किसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं करवा सकते। ठीक, तो 2 साल वाली 100% एलिजिबल होंगी। क्यों एलिजिबल होंगी, सब चीज़ें क्लियर की जाएंगी अभी। और दूसरी बात ये है कि बीएससी होम साइंस वाली एलिजिबल हो सकती हैं। क्यों, कारण ये क्या है कि अगर इसमें गलती बीएससी होम साइंस वाली छात्राओं की नहीं है, आयोग की गलती है। कारण ये है कि जब ये फॉर्म भरे जा रहे थे और जब फॉर्म बीएससी होम साइंस वाली छात्राएं भर दी थी, तो आयोग में क्या किया गया था, उनको प्रत्यावेदन दिया गया था। तो आयोग ने प्रत्यावेदन देने के बाद ही तुरंत पत्र लिखा था विभाग को कि बीएससी नियमावली में संशोधन करके बीएससी होम साइंस वाली को एलिजिबल किया जाए। तो यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह उस टाइम के सारे न्यूज़पेपर, सभी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था, चाहे वो आप सभी के अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। सेवा योजन एक करके आता था, बहुत तगड़ा मुख्य सेविका और आंगनबाड़ी से संबंधित कवर करता है न्यूज, उसने भी कवर की थी। ठीक, कि आयोग ने लिखा हुआ है पत्र बीएससी होम साइंस वालों के लिए। तो वो छात्राएं गई थी आयोग, तो वो जो छात्राएं गई थी वो अगर सुनेंगी वीडियो को तो सहमत भी होंगी कि हाँ ऐसा हुआ था उस टाइम पे। ठीक, और 2 साल वालों के लिए सोशियोलॉजी के लिए क्यों कह रहा हूँ 100% एलिजिबल होंगी, उसका कारण ये है। चलिए हम लोग एक-एक चीज़ों का निपटारा करते हैं, आज सभी चीज़ों का कवर कर लेंगे। और 3 साल वालों से कोई ख़ास मेरी उनको हर्ट करने का इंटेंशन नहीं होता कि उनको हर्ट करूँ 2 साल वालों को बोलकर कि वो एलिजिबल हैं। वो एलिजिबल हैं इसलिए बोलना पड़ रहा है। देखो फालतू की चीज़ें नहीं इस चैनल पर डिस्कशन की जाती हैं। अब होम साइंस वालों को तो मैं 100% एलिजिबल नहीं कह रहा हूँ एलिजिबल है। ये तो आयोग की गलती से के चक्कर में ये फँसी पड़ी हैं कि एलिजिबल की जाएँगी कि नहीं की जाएँगी। अगर की जाएँगी तो नियमावली में संशोधन नहीं हुआ होगा तो वो चली जाएँगी कोर्ट। बीए 3rd ईयर, बीए वाली सब चली जाएँगी, बैचलर ऑफ आर्ट वाली कि बी इसमें बीए अलाउ थे और बीएससी कैसे अलाउ कर दिया गया। तो उन बीएससी व बीए वाली छात्राओं का, बहनों का कहना है कि जब बीएससी की वैकेंसी निकलती है तो बीए वालों को एलिजिबल नहीं किया जाता। तो उनका अलग मत चलता है, उनका अलग व्यू है, ठीक पॉइंट ऑफ व्यू है। और बीएससी होम साइंस है तो उन्होंने बीएससी होम साइंस से किया हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि बीएससी जब होम साइंस से है तो उसमें होम साइंस लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ आर्ट लिखा हुआ है, तो आयोग से अगर अनुरोध करेंगे तो हो सकता है चेंज करके बीएससी होम साइंस वालों को एलिजिबल किया जाए। ठीक है, तो ये सब बातें थी। चलो हम एक एक करके आज चीज़ों का, सभी विवादों का निपटारा कर देते हैं और काम खत्म करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन को थोड़ा बारीकी से डिस्कशन करेंगे, 1 मिनट लगेगा, आप सभी लोग बने रहिएगा चैनल पर। दोस्तों यह दी हुई है अनिवार्य अर्हता, 6 नंबर पॉइंट है। ठीक, अनिवार्य अर्हता में, शैक्षणिक अर्हता में क्या है देख लीजिए। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 संशोधित 1998 में इसका संशोधन हुआ था। आप सभी को पता ही होगा, ये बताने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो उसमें अर्हता कौन कौन सी रखी गई थी। समाजशास्त्र, किसी भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट होने चाहिए। आप सभी का पास में बीए होना चाहिए। यह सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। तो अब कौन सी उपाधि सरकार अपने समकक्ष मानता है, जैसे ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी आती है, कोपा आ जाता है, कभी कभी कोई कोई पीजीडीसीए को मान देता है, कभी कोपा को मान देता है ओ लेवल के समकक्ष। तो अलग अलग सबके मान्यता है। ठीक है, तो आप सभी इस चीज़ को आरटीआई डालकर क्लियर कर सकते हैं। आरटीआई डाली भी गई थी, लेकिन उसमें भी यही सब लिख के आया था। तो मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक विषय के रूप में आप सभी 1 साल के अंदर, जैसे फर्स्ट ईयर आता है आप सभी का तो 3 विषय होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं। सेकेंड ईयर आता है तब भी आप सभी के पास में कितने होते हैं, 3 विषय होते हैं। 3 विषय होते हैं सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में आप सभी से यूनिवर्सिटी कहती है कि आप सभी एक विषय छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते। बच्चा अपने मन से तो छोड़ता नहीं है, यूनिवर्सिटी ही कहती है, गवर्नमेंट ही कहती है कि आप सभी एक विषय छोड़ सकते हैं, 2 विषय से स्नातक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी मानना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन आप सभी का जिनका 3 साल है, तो 3 साल में, तीनों साल में 3 विषय नहीं हो सकती हैं। ठीक है, और सभी ने, एक बात मान लीजिए, सभी ने 3 साल का ही ग्रेजुएशन किया हुआ है। कोई 2 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सकता। तो जब आयोग और वो यूनिवर्सिटी कहती है कि एक विषय आप छोड़ सकते हैं, तो एक विषय में उसने 2 साल तक तो अपनी सोशियोलॉजी रखी ही है,
उसने एक विषय छोड़ी है आयोग सरकार और उसके यूनिवर्सिटी के कहने से। उन्होंने नियम बनाया है ना, तभी तो उसने उसने छोड़ा है, उसने जानबूझ के तो छोड़ा नहीं। हो सकता है वो 3 साल तक रखती मजबूरी में। तो ये सब चीज़ें मानना मानना पड़ेगा। और उपाधि में स्नातक स्नातक उसने कंप्लीट की है और एक विषय के रूप में सोशियोलॉजी है 2 साल तक। तो उसका कोई बाहर नहीं कर सकता। अगर जाएँगी तो ये कोर्ट ज़रूर जाएँगी ये भी। ठीक, अगर इनका हुआ तो उसको जो कह रही हैं छात्राएँ कि वो कोर्ट जाएँगी, तो इसमें कोर्ट जाने वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनका स्नातक है और बीए से है और उनका सोशियोलॉजी 2 साल तक एक सब्जेक्ट रहा है। एक सब्जेक्ट के रूप में आप सभी का सोशियोलॉजी होना चाहिए। ये क्लियर कट इसमें बात है। ठीक, उपाधि से क्या समझते हैं? इसमें डिग्री धारक होना चाहिए, उपाधि से का मतलब यही होता है। ठीक, और आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें आती हों कि उपाधि का मतलब क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा डिस्क्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक भाई? सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। अब ये समकक्ष आ गया, तो समकक्ष में तो 2 साल तक तो अनिवार्य ही ले लिया जाएगा। अब ये क्लियर कट इसमें है कि 2 साल वालों को तो छोड़ा ही नहीं जाएगा। 100% उनका सिलेक्शन होगा, अगर वो कट ऑफ को क्वालीफाई करती हैं। जनसंख्या से नहीं कट ऑफ बनती है, जनसंख्या से नहीं लोग आयोग पर सबको पास करता है, वो कट ऑफ से पास करता है। ठीक है? कट ऑफ से पास करता है, जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो क्वालीफाई कर जाएगा, चाहे वो 2 साल वाली सोशियोलॉजी हो, चाहे 3 साल वाली सोशियोलॉजी हो। ठीक, आपको इंटरेस्ट था 3 साल तक सोशियोलॉजी रखा, उसको इंटरेस्ट नहीं था, उसने 2 साल तक। और जबकि यूनिवर्सिटी ने कहा कि एक सब्जेक्ट आप लोग छोड़ सकते हैं, तो एक सब्जेक्ट उसने छोड़ दिया सोशियोलॉजी। लेकिन उसके साथ में ग्रेजुएशन में तो एक सब्जेक्ट के रूप में उसका सोशियोलॉजी था। तो ये आप सभी को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, बाकी रही बात, आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं चलते हैं। ये नोटिफिकेशन और जो ऑथेंटिक बातें हैं वही हम कर रहे हैं। अब रही होम साइंस, बीएससी होम साइंस की बात। अब सभी लोग कहते हैं बीएससी होम साइंस वाली एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो वो एलिजिबल नहीं थी, उस टाइम पे वो एलिजिबल नहीं थी। लेकिन उन सब ने फॉर्म भरा, उसके बाद में वह आयोग गई और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, आयोग को ज्ञापन दिया। ठीक है, तो आयोग ने क्या किया, पत्र लिखा। तथाकथित है बातें, न्यूज़पेपर में सभी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया था, चाहे वो अमर उजाला हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे एक सेवा योजन पोर्टल आता है जिसमें आंगनबाड़ी से संबंधित सारी अपडेट्स कवर की जाती हैं। ठीक है, तो उसने कवर किया था कि आयोग ने पत्र लिखा है विभाग को, और विभाग को पत्र लिखकर उसने कहा है कि नियमावली में संशोधन करके अर्हता में संशोधन किया जाए। तो ये सब बातें उस टाइम पे आई थी। तो मुख्य सेविका में जो एग्ज़ाम देने गई बीएससी होम साइंस वाली, तो इसी आधार पर गई थी कि उनका संशोधन हो जाएगा। और न्यूज़पेपर एक चैनल ने नहीं, यूट्यूब में पचासों चैनल थे ऐसे कि वही न्यूज़पेपर अमर उजाला की कटिंग चलाई थी, हिंदुस्तान की कटिंग चलाई थी, वो सेवा योजन पोर्टल की कटिंग चलाई थी कि ये चल रहा है और बीएससी होम साइंस वाली एलिजिबल है। चाहे वो अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहे हों, चाहे कैसे भी कर रहे हों, लेकिन वो न्यूज़पेपर कटिंग चला के सभी को आश्वासन दिए थे कि वो एलिजिबल हैं। आज भले पल्ला झाड़ रहे हो सब लोग बीएससी होम साइंस वालों से, तो अलग बात है, लेकिन उस टाइम पे यही चल रहा था। ठीक, तो उस टाइम पे पेपर में निकला था, न्यूज़पेपर्स में निकला था और सब चीज़ें थी। और जो उस टाइम की ये मुख्य सेविका वाली बहनें हैं जो बीएससी होम साइंस, सॉरी नर्सिंग निकल रहा है, बीएससी होम साइंस वाली बहनें हैं, तो उनको पता होगा कि हाँ यही हुआ था। अब हम लोग दिखा देते हैं थोड़ा आप सभी को, एक सेवा योजन पोर्टल है उसकी कटिंग दिखा देते हैं। कटिंग नहीं, उसको उस पर साइट पर चलते हैं क्योंकि गूगल पर सब मिल जाता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में हम लोग डिस्कशन थोड़ा बहुत करके एंड करते हैं। तो दोस्तों यह है सेवा योजन डॉट कॉम पोर्टल, इसमें भी उस टाइम पे कवर किया गया था। यहाँ पर देख लीजिए 29 दिसंबर 2024 की डेट है और उस डेट को हमने सर्च किया है और देखा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। एक सेकेंड, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यह पैरा आप सभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाल विकास बाल विकास पुष्टाहार मुख्य सेविका भर्ती में शामिल होंगे बीएससी पास अभ्यर्थी, पात्र मानने के लिए नियमावली में संशोधन पर मंथन चल रहा है। एक बात बताइए, जब छात्राओं के सामने मंथन वाली बात आ जाएगी और पत्र लिखा जाने लगेगा, आयोग ने पत्र लिख दिया उसको, तो वो क्या एग्जाम नहीं देंगी? अब एग्जाम होके क्वालीफाई होके आ गई और डीवी करवा रही हैं, तो उनकी गलती तो है नहीं। बीएससी होम साइंस वालों की छात्राओं की तो गलती है नहीं। अब उसको तो स्पष्ट करनी चाहिए थी स्थितियाँ कि नहीं वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर आगे देख लेते हैं, आगे पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखो यहाँ पर ये देख लीजिए, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के, यहाँ पर पूरा पढ़ लेना, आप लोग देखते रहना, हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के अधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर होने वाली भर्ती गृह विज्ञान से बीएससी वालों को मान्य मानने की तैयारी है। ठीक, इसके लिए भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए इसका स्पष्ट प्रावधान किया जाएगा, ये भी कहा गया था। अब जो सोच लीजिए न्यूज़पेपर में ऐसा निकलेगा तो मोटिवेशन मनोबल नहीं बढ़ेगा छात्राओं का कि हम एग्जाम दे जाके। क्लियर कट नोटिस निकाल कर उनको बताना चाहिए था कि बीएससी होम साइंस वाली एलिजिबल नहीं है। तो ये सब उनको करना चाहिए था आयोग को। आयोग छात्राएं इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बहनें जिम्मेदार नहीं है। उत्तर प्रदेश स्वाधीनता सेवा चयन आयोग के ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र भेज दिया। अब सोच लीजिए ऐसी ऐसी बातें निकल कर आएंगी तो वो समझ लेंगी कि उनका एलिजिबल वो हो जाएंगी। ठीक, तो वो एग्ज़ाम देंगी जाके। देखो मेरा कोई
ऐसा इंटेंशन नहीं कि मैं बीएससी होम साइंस वालों का सपोर्ट कर रहा हूँ या उनको विरोध कर रहा हूँ, 3 साल वालों का, बीए वालों का वो कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं जो फैक्ट है वो चीज़ें आप सभी को बता रहा हूँ, जिन चीज़ों पर विवाद चल रहा है, ठीक है। पहले तो आप लोग पेड पेड बैच बेच लो, ठीक है, पेड बैच बेच लो, न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा के, उसके बाद में पल्ला झाड़ लो सब लोग की बीएससी नर्सिंग, बीएससी होम साइंस वाली एलिजिबल नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत खलता है कि बात की अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बाद में, उसके बाद में बीएससी होम साइंस वाले छात्राओं को बाहर करवा दो, ठीक है। अब उनका साथ देने का अगर वो साथ मांगे तो आप लोग अपना पेड कोर्स बेचे थे तो उनको एलिजिबल करवाने के दमखम रखिए और उनको एलिजिबल करवाइए अगर करवाना हो। तो गलती छात्राओं की नहीं है, बहनों की नहीं, गलती आयोग की है और गलती न्यूज़पेपर्स वालों की है कि उन्होंने कटिंग निकाली, उसके बाद में स्थितियाँ स्पष्ट नहीं की, उनका संशोधन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ये तो मैंने पढ़ के ही दिखा दिया, नोटिफिकेशन में सेम यही लिखा हुआ है, तो वो नहीं पढ़ने की जरूरत, यहाँ पर पढ़ने वाला है। ये आप सभी के काम का है, तो ये देख लीजिए। नियमावली में कला में स्नातक शब्द लिखा है, ठीक। अब इससे इस पर बहस शुरू हुई थी। गृह विज्ञान से के साथ बीएससी करने वाली महिलाओं व युवतियों ने भी आवेदन कर रखा है, आवेदन किया था उन्होंने। ऐसे आवेदकों ने आयोग को प्रत्यावेदन देते हुए उन्होंने प्रत्यावेदन आयोग को दिया था और कहा था स्थिति स्पष्ट कीजिए कि योग्य है कि नहीं योग्य है बीएससी होम साइंस वाली, क्योंकि उसमें होम साइंस लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसे योग्यताधारियों को पात्र मानने का अनुरोध किया, छात्राओं ने अनुरोध किया था। इसके आधार पर आयोग ने बाल विकास पुष्टाहार को पत्र भेजते हुए कहा था कि नियमावली में स्पष्ट प्रावधान करने को कहा गया था उनको, कि स्पष्ट प्रावधान किया जाए बीएससी होम साइंस वालों के लिए और प्रक्रिया पूरी करने में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। अब सोच लीजिए, अगर यह स्थितियां स्पष्ट नहीं होती, बाधा नहीं आएंगी, या फिर से कोर्ट जाएगी वैकेंसी और फिर से स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए बहुत चीज़ें होने वाली हैं और यह भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो बेहतर है। परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, ठीक है, उसके बाद की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो ये सब चीज़ें थी। अब न्यूज़पेपर की कटिंग अभी दिखा सकते हैं आप सभी को कि हिंदुस्तान में भी निकला था, और एक सेकेंड, हिंदुस्तान में भी निकला था और अमर उजाला में भी निकला था। आप लोग जाना, ऐसा करना, यूट्यूब पर कोई भी सर्च कर लेना कि बीएससी होम साइंस एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। तो आप सभी को 50 यूट्यूबर ऐसे क्लासेस देने वाले मिल जाएंगे पेड बैच, कि उन्होंने कहा है एलिजिबल है, एलिजिबल है, एलिजिबल है बीएससी होम साइंस वाले। अब क्यों उन्होंने कहा है, अब वो जाने, भगवान जाने। वो आप लोग समझदार हैं, ऐसा तो है नहीं, बच्चे हैं बिल्कुल आप सभी लोग। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्यों कहते हैं सब लोग और क्यों क्या करते हैं। अब आपके हाथ में है डिसीजन। मैं इसीलिए मैंने कहा था कि बीएससी होम साइंस वालों को एलिजिबल कर सकता है। कारण है कि आयोग ने ही पत्र भेजने को लिए कहा था, कि पत्र भेजा था, ये तो डायरेक्ट न्यूज़पेपर में था कि पत्र भेजा गया था उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ें आप सभी लोग समझ जाइए, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो बेहतर है, तो आप लोगों को रिजल्ट आने के बाद में कुछ ना कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और 2 साल सोशोलॉजी वालों के लिए बता ही दिया, क्योंकि मेरा कोई 3 साल वाली छात्राओं के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि उनसे मेरा वो है। लेकिन जब कोई कहता है 2 साल वाली सोशोलॉजी एलिजिबल नहीं है, तो फिर कैसे नहीं एलिजिबल है, ये भी तो स्थिति स्पष्ट करो, ठीक है। जब समकक्ष लिखा है, समकक्ष वालों का मतलब होता है कि उसके समकक्ष कोई लिया हुआ है उपाधि, उससे थोड़ी कम भी ली हुई है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगी, थोड़ी उससे ऊपर है तो वो भी एलिजिबल हो जाएगी। उसके आसपास जैसे नाभिक होता है, उसके आसपास न्यूट्रॉन प्रोटॉन घूमते हैं, वो होना चाहिए। तो वो आयोग पर डिपेंड है कि किसको वह एलिजिबल मानता है। इसीलिए वह क्या करवा रहा है, प्रोविजनल भरवा रहा है, ठीक है। प्रोविजनल भरवा रहा है क्योंकि वो सेफ जोन में रहना चाहता है, कि अगर वो कोई डिसीजन लेता है तो वो क्या करेगा, अपना सेफ जोन में रहेगा, वो जवाब तलब उसको किया जा सकता है, तो वो जवाब देने के लिए एलिजिबल रहेगा कि हम जवाब दे सकते हैं, इसलिए वो प्रोविजनल भरवा रहा है। प्रोविजनल भरवाने का इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 साल वाली सोशोलॉजी वाली छात्राएं बाहर हो जाएंगी। ये बात आप सभी को आज स्पष्ट हो गई होगी, आशा करते हैं। और अगर बातें अच्छी लगी हो और आप सबकी काम की हो और आप लोगों की समझ में आई हो, हालांकि आप किसी से भी मेरी पर्सनल चीज़ें नहीं है कि मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इसमें, मैं किसी को नहीं, किसी के खुश नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को खुश कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ स्थिति स्पष्ट करनी थी, जो विवाद बना हुआ था, ठीक है। तो वो स्थिति मेरा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप सभी को क्लियरिटी मिली होगी और स्थिति स्पष्ट हुई होगी। तो अगर नहीं करना चाहते सब्सक्राइब चैनल तो कोई बात नहीं, आप लोग ना सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन जो स्थितियाँ स्पष्ट करनी थी मैंने कर दी हैं। और इसके बाद में ये 2 साल और 3 साल वाली पर वीडियो नहीं आएगी, यह लास्ट वीडियो ही थी, ठीक है। चाहे कोई कमेंट करेगा तब भी नहीं, कोई पूछेगा तब भी नहीं, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। और आप लोगों की इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेगा। अब 2 साल वाली छात्राओं को मैंने कहा है कि वो एलिजिबल हो जाएंगे, तो 3 साल वाली गुस्सा होंगी कि उनको एलिजिबल कर देंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। तो आप बाहर इसलिए होंगे क्योंकि आपके कम नंबर हैं। 2 साल वाली छात्र ने मेहनत की है, तो उसके ज़्यादा नंबर होंगे तो वो एलिजिबल होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहनों, तब तक के लिए आप सभी से इस वीडियो का अंत करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।